नमस्कार बच्चों। आज फिर से हम एक नए टॉपिक पे आए हैं। क्लास 7th का टॉपिक है ये टाइम एंड मोशन। तो टाइम एंड मोशन बच्चों क्या कहते हैं, ये टॉपिक है। इसमें बात करेंगे हम कि टाइम और मोशन होता कैसे है। टाइम को तो एक्चुअली माना जाता है, मैंने बताया था पहले भी, यूनिट टाइम ऑफ, मतलब ऐसा यूनिट जो टाइम की होती है। क्या होती है वो, कोई बता सकता है? जी हाँ, सेकंड। टाइम की ऐसा यूनिट जो होती है वो सेकंड होती है। ठीक है। और मोशन कोई एक्चुअली मूवमेंट की बात होती है। देखो, मोशन जो होता है मूवमेंट होता है। एक बॉक्स है जो कि मूव कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा। उसने क्या किया, इस जगह से ए टू बी की तरफ मूव किया उसने। तो ये क्या किया, उसने मूव किया, मोशन किया, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा। ठीक है। टाइम होता है कितना समय लगा, एक ए से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा उसको। 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड या मिनट भी लग सकता है। डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतने। तो ठीक है। अगला बात है, अभी हम इसका जो टॉपिक की बात करेंगे, मेजरमेंट ऑफ टाइम। पहले टाइम की बात करेंगे तो मेजरमेंट ऑफ टाइम। ठीक है। टाइम को मेज़र कैसे किया जाता है। मेजरमेंट ऑफ टाइम, एक मिनट में से साफ कर दूं पहले। ठीक है। मेजरमेंट ऑफ टाइम। अब टाइम को मेज़र कैसे किया जाता है बच्चों। टाइम को मेज़र जो पहला क्या कहते हैं तरीका होता है टाइम को मेज़र करने का, जो एंशिएंट टाइम में भी यूज़ किया जाता, किसकी तरह यूज़ किया जाता, सन डायल की तरह। ठीक है। सन डायल एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे कि कोई एक घेरा बना लिया जाता था, उसमें एक लकड़ी खड़ी कर दी जाती थी। ठीक है। अब जिस दर से सूरज निकलता था उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या कहते हैं, परछाई पड़ा करती थी। जैसे कि सूरज इधर से इधर जाया करता था तो मतलब परछाई इधर से इधर मतलब होती हुई ऐसे करके जाती थी। ठीक है। सन डायल के थ्रू टाइम को मेज़र किया जाता था। एक पॉइंट ये हो गया। और एग्जाम्पल लिया जाए, जो जयपुर में और दिल्ली में जो जंतर मंतर बनाया गया है, वो जो जंतर मंतर है वो भी तो एक तरीके का सन डायल का ही काम करता है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। दूसरा जो क्या कहते हैं सर मेजरमेंट ऑफ टाइम का एग्जाम्पल होगा, वो क्या होगा, दूसरा क्या होगा बता सकता है कोई। सैंड क्लॉक। सैंड क्लॉक अक्सर देखा होगा आपने, इस तरीके का होता है। अब मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है जो बता पाऊँ मैं। जो सैंड होती है वो ऐसे गिरती है, सैंड क्लॉक। ठीक है। ये डिपेंड करता है उसके शेप साइज पे कि सैंड क्लॉक कुछ मिनटों का भी हो सकता है, कुछ घंटे का भी हो सकता है। तो ये भी एक यूनिट होती है जो टाइम को मेज़र करने के लिए, मतलब फिक्स क्वांटिटी के अंदर क्या कहते हैं कर ली जाती थी पहले के टाइम पे सैंड क्लॉक। आज के टाइम में तो वॉच देख लेते हैं। और तीसरा जो एग्जाम्पल क्या लूँगा मैं, वाटर क्लॉक। वाटर क्लॉक जो होता था बच्चों, वाटर क्लॉक क्या कहते हैं, हम लिया करते थे। एग्जाम्पल में मैं ले लेता हूँ, एक बकेट होती थी या बहुत बड़ा टब मान लो। बुक्स में कुछ और दिया गया है, मैं अपने तरीके से जो अपना बता रहा हूँ, सिर्फ समझने का मैटर है। एक जो क्या कहते हैं बकेट हुआ तो उसमें एक खाली कटोरा रखा जाता था, या कटोरी जो भी होगा, एक बाउल टाइप का रखा जाता था जिसमें छेद हुआ करता था। ठीक है। छेद हुआ करता था, जैसे जैसे समय बीतता था उसमें पानी भरता जाता था। जैसे ये कटोरी पूरी डूब जाती थी, नीचे यहाँ पे पूरी डूब जाती थी, वैसे ही एक पहर उसके टाइम पे बोल दिया जाता था। ये भी एक तरीके का एग्जाम्पल क्या है, वाटर क्लॉक का। 1 घंटे वो डिपेंड करता था उसके साइज के, उसके क्या कहते हैं शेप के ऊपर, कि कितने 1 घंटे में डूबे या 2 घंटे में डूबे, जो भी है। ये एक तरीके का वाटर क्लॉक का एग्जाम्पल है। ठीक है। ये सैंड क्लॉक का है, ये सनडायल का है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अगला जो क्या कहते हैं टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ टाइम में, किसका लेंगे हम, सिंपल पेंडुलम का। सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम आजकल का होता कैसा है, ये पेंडुलम होता है। अब जब ये मूव करता है,
तो जी हाँ, ये पेंडुलम को जब ऐसे करके इधर ले जाएंगे और छोड़ देंगे तो ये इस तरीके से मूव करेगा। ये जो होता है ये क्या होता है, इसका एक्सट्रीम पॉइंट होता है, एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है, ये एक्सट्रीम पॉइंट होता है इसका, और ये जो होता है वो मीन पॉइंट होता है, मीन पॉइंट, ठीक है। ये सिंपल पेंडुलम है, ये टाइम पीरियड शो करता है कि अगर मैंने इसको जितना एक्सट्रीम पॉइंट पे खींचा और जब छोड़ा तो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम और यहाँ से लौट के आने तक का टाइम, ये एक टाइम पीरियड को शो करता है, दर्शाता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, सिंपल पेंडुलम में बोलते हैं, मेजरमेंट ऑफ टाइम में। आजकल के टाइम में क्या हो रहा है, लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइम, लेटेस्ट में हम क्या करते हैं, स्टॉप वॉचेस का यूज करते हैं। स्टॉप वॉचेस होती हैं, मतलब जो भी होती है 60 सेकंड्स तक की स्टॉप वॉच होती है, 1 मिनट की। फ़ोन में भी हमारे स्टॉप वॉचेस पाई जाती है। वो क्या है, लेटेस्ट क्या कहते हैं, वो टेक्नोलॉजी है या लेटेस्ट ट्रेंड है। हम पहले तो इसमें सिर्फ मिनट तक से सेकंड्स तक ही क्या कहते हैं मेज़र कर सकते थे। अब इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आने के बाद हम क्या सेकंड्स और मिली सेकंड्स को भी बहुत एक्यूरेट तरीके से मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूनिट्स ऑफ टाइम। यूनिट्स ऑफ टाइम देखो, मैंने स्टार्टिंग में, वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, क्या हो सकती है, सोचो बच्चों, सेकंड, ठीक है। एसआई यूनिट जो टाइम की होती है वो होती है सेकंड। अब टाइम के यूनिट्स मतलब मेजर्स कैसे करते हैं, 60 सेकंड्स, 60 सेकंड्स कितने मिनट के बराबर होगा, 1 मिनट के, ठीक है। 60 मिनट कितने के कहते हैं, आर के बराबर होगा, 1 आर के। अब बता सकते हैं 24 आर कितने डे के बराबर होगा, 1 डे के। 30 डेज 1 मंथ के। 12 मंथ्स 1 ईयर के। DAY लिख देता हूं मैं जिससे आपको समझ आ जाए, ठीक है। अब आगे आप बता सकते हैं 10 ईयर किसके बराबर होगा। अब 1 ईयर तक होगा, 12 मंथ्स 1 ईयर, यहाँ पे दूसरे मार्कर से लिख देता हूँ, थोड़ा इंक उसमें कम है। 10 ईयर किसके बराबर होगा, 10 डिकेड के, वो 1 डिकेड के, ठीक है। और 10 डिकेड 10 डिकेड 1 सेंचुरी, मतलब 100 ईयर्स, ठीक है। 10 डिकेड 100 ईयर्स के बराबर या 1 सेंचुरी बोलते हैं। सचिन जब 100 रन मारता है तो क्या बोलता है, सेंचुरी मारी कि नहीं मारी, तो 100 ईयर मतलब 1 सेंचुरी बोलते हैं। पढ़ाई होगा। अभी हमारी कौन सी सेंचुरी चल रही है, 2023, 20 सेंचुरी चल रही है कि 21 सेंचुरी चल रही है, बता सकते हैं। डोरेमोन देखा होगा, उसमें तो जानते हैं तो क्या होता है, कौन सा सेंचुरी का वो है डोरेमोन, 22nd सेंचुरी का, और हम चल रहे हैं अभी 21 सेंचुरी में, तो 100 साल बाद डोरेमोन आ ही जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये सारी यूनिट्स हैं टाइम की। अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मोशन के ऊपर। तो मोशन आता है, ठीक है, मोशन। तो बच्चों मोशन जो है कितने टाइप के होते हैं ये तो अभी बाद में बताऊंगा मैं, बट अभी तो जो सिंपल है 7th क्लास के हिसाब से वो उतना सुन लीजिए। अगर एक गाड़ी सीधे जा रही है, अपने सीधे ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रही है, तो वो क्या होगा, लीनियर मोशन कहलाया जाएगा, लीनियर मोशन, ठीक है। उसके बाद जो क्या कहते हैं, एक फैन है, फैन जो है वो क्या कहते हैं, अब ढंग से तो मुझ पे बना नहीं, जैसा भी आप फैन समझ लीजिए। फैन जो होता है ऐसे बना देता हूँ, अगर ये रोटेट करता है तो कौन सा मोशन है इसमें, रोटेशनल मोशन, ठीक है। और जैसे मैंने एक पेंडुलम का लिया था, पेंडुलम क्या कहते हैं जब मोशन करता है, तो ये क्या है, कौन सा होगा ये, कोई बता सकता है, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। टाइम पीरियड के अंदर ये कितना मूव किया, कितनी बार मूव किया, ये होता है पीरियोडिक मोशन। लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन, पीरियोडिक मोशन, ठीक है।
इस बारे में बात हम कर चुके हैं। अब हमारा जो टॉपिक होगा मोशन के अंदर वो होगा स्पीड का, स्पीड का टॉपिक होगा। तो मैं डाल देता हूं स्पीड। बच्चों स्पीड, पहले तो फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का, ये देखो, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड मतलब गति, डिस्टेंस मतलब दूरी, टाइम मतलब समय, ठीक है। स्पीड जो डिस्टेंस के बराबर होती है, टाइम उसका इन्वर्स होता है। मतलब जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना टाइम कम लगेगा, और जितनी स्पीड कम होगी उतना टाइम ज़्यादा लगेगा। इन्वर्स का मतलब ये होता है, ठीक है। तो अब यहाँ बात करेंगे, ये फॉर्मूला तो पता चल गया। अब एक होती है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड में सिर्फ कितना होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो जाए। टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कवर्ड लिख देता हूं, कवर्ड मतलब कि जितना डिस्टेंस कवर्ड किया किसी भी ऑब्जेक्ट, गाड़ी ले लो, बस ले लो, ट्रेन ले लो, जो भी है, ये एवरेज स्पीड के अंदर आता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात मैं कर रहा हूँ मतलब कि एवरेज स्पीड में, पहले स्पीड की बात कर लेते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है या कार है जो मूव कर रही है स्पीड में, कितना मूव कर रही है, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर मूव करती है। ये क्या है, हमारी डिस्टेंस है। क्वेश्चन है ये, एक तरीके से डिस्टेंस है। मैं बताऊंगा स्पीड कैसे निकाली हमने। कोई भी जो क्या कहते हैं कार 10 किलोमीटर डिस्टेंस मूव कर रही है, कितने टाइम में, कितने टाइम में, 5 मिनट में, 5 मिनट, ठीक है। 5 मिनट में मूव कर रही है, तो मतलब ये क्या है, हमारा टाइम है। अब मुझे क्या है, स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड फाइंड करनी है तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। थोड़ा मैं इसको रफ कर दूं नीचे वाला, ठीक है। तो स्पीड निकालनी है मुझे, टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 10 किलोमीटर, टाइम कितना था, 5 मिनट। अब बच्चों मैं ऐसे सीधा काट दूंगा तो 5 2 जा 10 होता है, तो 2 आ जाएगा। तो गलती यही बच्चे करते थे, छोटी क्लास के बच्चे तो ज़्यादा उनको पता नहीं है। यहाँ मैंने मिनट दिया हुआ है, ये किलोमीटर है, तो इसको मिनट है तो इसको आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आर में कन्वर्ट करूंगा तो मैं सीधे 60 से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे। इसको भी तो बड़ी यूनिट बनानी पड़ेगी कि नहीं बनानी पड़ेगी, समझ रहे हैं ना। तो आंसर जो आएगा हमारा वो किलोमीटर पर आर में आएगा, किलोमीटर पर आर में, ठीक है। तो इसको मैंने काटा 1 2, 60 × 2 कितना हुआ, 120 किलोमीटर पर आर। ये स्पीड आ गई इसके अंदर। तो बच्चों एक बात और है, जब भी हम स्पीड निकालते हैं 2 चीज़ों में निकालते हैं, किलोमीटर पर आर और मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आर, ठीक है। अब कोई स्पीड हमको किलोमीटर पर आर में दी गई है, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, मतलब छोटी में चेंज करना है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसी चीज को, मतलब कि इसको मैं अगर चेंज करूंगा तो किससे मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा मैं, कोई बता सकता है, किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में। जी हाँ, कोई भी मतलब स्पीड दी गई होगी हमें, मैंने ऐसे लिख लिया, उसका मल्टीप्लाई मैं स्पीड का कर दूंगा, सीधे से सीधे 5/18 में मल्टीप्लाई कर दूंगा। और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर में चेंज करना है, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पीड का मल्टीप्लाई मैं किस में करूंगा, 18/5 में करूंगा। जी हाँ बच्चों, ये बात याद रखना। अब ये कैसे, कब 5/18 का और 18/5 का मल्टीप्लाई करना, ये बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं जब क्वेश्चन देखते हैं। अभी तो समझ में आ गया होगा सब कुछ, बट तब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी क्या करना है मैं बताता हूँ। किलोमीटर बड़ा है कि मतलब कि किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है, किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो बड़ी से छोटी चीज में चेंज करनी है। तो छोटा 5 और 18 में कौन सा छोटा है, 5 छोटा है, तो 5 को ऊपर रख के मल्टीप्लाई कर देंगे स्पीड में। छोटे से बड़े में चेंज करनी है, मतलब बड़े से चेंज करनी है, तो 18 बड़ा होता है 5 से, तो बड़ा रख के बड़े में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। ये एक शॉर्ट ट्रिक है याद करने की। और चलो ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो हम देखते हैं। यूनिट ऑफ स्पीड मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है। अब आती है स्पीडोमीटर और ओडोमीटर की बात। जी हाँ बच्चों, स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर। तो इस पर मैं डायग्राम वैसे बना नहीं पाऊंगा, कोशिश करूंगा, अगर बन जाए तो समझ लीजिएगा आप, ठीक है। तो स्पीडोमीटर क्या होता है, पहले स्पीडोमीटर की बात करता हूँ। स्पीडोमीटर जैसे कोई वो होगा, स्पीडोमीटर होता है, यहाँ पे एक सुई होगी, यहाँ पे 0 लिखा होगा, 10 20 30 40 50 140 तक जाती है, जो भी बाइक की नॉर्मल स्पीड है, जितने भी है। तो ये
सुई का कांटा इधर होगा, जितनी स्पीड बढ़ती जाएगी कांटा उतना ऊपर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये क्या स्पीड बन रही है, तो ये किससे पता चल रही है हमें, स्पीडोमीटर से पता चल रही है। अब यही बाइक के छोटी सी जगह पे यहाँ पे लिखा होता है 0 0 0 0, ये क्या है, डिस्टेंस बताता है कि आपकी बाइक कितनी चल चुकी है, ठीक है। 2 साल पुरानी होगी तो डिपेंड आप पे करता है कि कितनी चलाइए, 10,000 चलाइए, 20,000 चलाइए, 50,000 चलाइए, जितनी भी चलाइए, यहाँ पे डिपेंड करता है। ये जो बात बताता है ये है ओडोमीटर, ये कितना नेट चली है, और जो ये स्पीड को बताता है ये है स्पीडोमीटर, ठीक है। ये बात याद रखेंगे, क्या ओडोमीटर होता है, क्या स्पीडोमीटर होता है, इतना ही से इसमें था। तो आगे हम बात करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के ग्राफ के बारे में। अच्छा पहले ये बता दूं यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता क्या है, चलिए पहले से मिटा देता हूं, उसके बाद बताता हूं, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, अच्छा मैं बताता हूँ यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है, आप एक जगह से दूसरी जगह पे, जैसे कि आप ए से बी तक कोई डिस्टेंस कवर करते हैं, ठीक है। आपने यहाँ से स्टार्ट किया 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और यहाँ तक पहुँचे तब भी आपकी 50 किलोमीटर की स्पीड रही है, यहाँ से यहाँ तक की आपकी स्पीड 50 ही रही है, कोई चेंज नहीं आया है इसके अंदर। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गया, ठीक है। और सॉरी मेरी गलती से मुझे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गया, ठीक है। यहाँ भी 50 थी, यहाँ भी 50 है, जितनी आगे जाएगी जब तक 50 रहेगी तब तक यूनिफॉर्म स्पीड कहलाई जाएगी। और सेम नॉन यूनिफॉर्म होता है कि यहाँ से 50 की स्पीड से गई, कहीं ब्रेक करा गया, थोड़ी स्लो हो गई, फिर उसके आगे गई, कहीं मतलब जैसे टाइम पीरियड को हमें अपना उतना टाइम रखना है तो कहीं स्पीड ज़्यादा तेज करनी पड़ती है, कहीं कम करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हुई, कभी स्पीड तेज होती है कभी कम होती है, ये डिपेंड करता है आपके टाइम के ऊपर कि आपको जल्दी पहुँचना होता है तो कभी आप गाड़ी तेज चला लेते हैं, कभी लेट पहुँचना होता है तो आप धीमे धीमे रास्ते में टाइम पास करते हो जाते हैं, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म से आता है, यूनिफॉर्म आपकी जितनी यहाँ थी उतनी यहाँ रहेगी, वो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म रहेगी। अब ग्राफ की बात करते हैं हम, ठीक है, जल्दी करूँगा, टाइम नहीं है मेरे पास भी थोड़ा। यूनिफॉर्म स्पीड का जो ग्राफ होता है वो सीधा जाता है, देखो इधर की साइड ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये तो मैथ्स में पढ़ा ही होगा हम लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे जो होगा वो डिस्टेंस का ग्राफ होगा जो इधर की तरफ बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा टाइम का ग्राफ, इधर की तरफ बढ़ेगा। अगर मैं यहाँ लेता हूँ 100 मतलब 10 ले लेता हूँ, 10 20 30 40, ठीक है, ये ले लेता हूँ। अब ये ऐसे ये जो ग्राफ बढ़ रहा है ये क्या यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड, ये स्पीड मतलब यूनिफॉर्म स्पीड है, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है ये, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड कैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने मान लिया 10 मिनट, यहाँ पे मान लिया 20 मिनट, यहाँ पे मान लिया 30 मिनट, यहाँ पे मान लिया 40 मिनट। मतलब कोई गाड़ी जब जा रही होगी 10 मिनट में 10 किलोमीटर पार करती है, 10 मिनट में 10 किलोमीटर पार करती है, तो अगली गाड़ी 20 किलोमीटर 20 मिनट में 20 किलोमीटर पार करेगी, अगली गाड़ी 30 मिनट 30 किलोमीटर पार करेगी, 40 मिनट में 40 किलोमीटर पार करेगी। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड ही तो है, तभी तो ऐसे शो हुआ है कि नहीं। फिर उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर दूं मैं, यही सेम आगे बना देता हूँ, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे 0 ही ले लेते हैं, ठीक है। वही 10 20 30, यहाँ भी 10 20 30, ये मिनट है, ठीक है, MIN डाल देता हूँ, यहाँ किलोमीटर डाल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ इसका मैंने ऐसे ग्राफ बना दिया, ये करके ऐसे बना दिया। नॉन यूनिफॉर्म क्या हो गई, यहाँ तक तो 10 चली, बट यहाँ पे अचानक से इसका ग्राफ का टर्न बदल गया, मतलब 20 किलोमीटर 10 मिनट से पहले ही पहुँच गए, मतलब 20 किलोमीटर 20 मिनट से पहले ही पहुंच गई है। तो यहाँ क्या हुआ, स्पीड इंक्रीज हो गई इतने पार्ट में, ठीक है। फिर आगे में और इंक्रीज हो गई, आगे में सॉरी मेरा थोड़ा गलत हो गया, यहाँ इस पॉइंट से लेंगे तो 30 किलोमीटर से 30 से पहले कवर कर डाला, ठीक है। तो ये क्यों, नॉन यूनिफॉर्म हुआ, और स्पीड बढ़ती जा रही है, तो उसी के आगे जाएंगे, थोड़ा सा आगे, थोड़ा ये स्ट्रेट हो गया एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, थोड़ा सा ऐसे कर दूँ तो 30 किलोमीटर मतलब यहाँ पे अगला 40 जो आएगा वो 40 का रहेगा, तो मतलब 30 मिनट पे 40 पर पहुँच गई, तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हुई, या तो अचानक से अभी ये इंक्रीज में जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और ले लेता हूँ, इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, ये पहले याद कर लें या नोट कर लें, जैसे भी बनाना हो वीडियो को पॉज करके कर लें, मेरे पास अभी समय नहीं है जो रुकूँ, ठीक है। अभी इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने ग्राफ पहले से ही बना दिया है, ये है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ है। यहाँ पे स्पीड 0 हो गई, वहाँ पे जब स्ट्रेट जा रही थी तो यूनिफॉर्म थी, ऐसे करके उठ के आ रही थी तो क्या थी,
नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ पे स्पीड ही ज़ीरो हो गई, क्योंकि यहाँ कोई गाड़ी जब यहाँ से चली होगी, मान लो यहाँ तक चली होगी तो 40 किलोमीटर तक तो चली होगी, तो यहाँ से मैंने टाइम कहाँ से, जब स्पीड जहाँ पे ज़ीरो है 40 किलोमीटर जब चली होगी, उसके बाद मैंने क्या किया, गाड़ी को यहाँ पर रोक दिया, बट हमारा टाइम तो अभी भी मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, टाइम तो चलते ही रहेगा, टाइम पीरियड 10 मिनट 20 मिनट 40 30 मिनट 40 मिनट, तो ये क्या है, यहाँ पे गाड़ी मैंने रोक के हमारा टाइम तो बढ़ता ही रहेगा, तो ये क्या है, स्पीड यहाँ पे ये शो करता है कि यहाँ पे स्पीड ज़ीरो है, तो इसलिए टाइम बढ़ता रहेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, वाई एक्सिस की तरफ ऊपर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस ऊपर की तरफ, मतलब स्पीड गाड़ी कोई मूव नहीं कर रही है तो स्पीड नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, ज़ीरो रहेगा। तो ठीक है, आज का ये मेरा जो टाइम एंड मोशन का चैप्टर था खत्म होता है, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल, हैव अ नाइस डे।